प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 18 से 21 पद तक, जहां पर लिखा है, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था। कौन? यीशु मसीह। कहां प्रार्थना कर रहे हैं? एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं, अकेले में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है? आपको भी यीशु मसीह से सीखना है। जब भी आप प्रार्थना करें तो अकेले में जाएं, एकांत में जाएं और वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना शुरू करें। कहां पर? एकांत में। खुद यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। इसीलिए बाइबल सिखाती है कि तू अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और वहां प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता गुप्त में है और वो तुझे गुप्त में ही प्रतिफल देगा। तो इसलिए प्रार्थना एकांत में करना है। जी, आगे चलेंगे और लिखा है, चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने चेलों के पास आकर कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। प्रार्थना करा यीशु मसीह ने। प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह चेलों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। आसपास के लोग, जहां हम जाते हैं, उन लोगों के बीच में लोग हमें क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं। चेलों ने उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लोग सोचते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जबकि यूहन्ना मर चुका था। चेले ये नहीं कह रहे हैं कि तेरा पुनर्जन्म हो गया है, नहीं, यूहन्ना का पुनर्जन्म तू है, नहीं, ये नहीं कह रहे हैं चेले कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर गया था, वो फिर से जी उठा है तेरे रूप में। और फिर कहते हैं, और कोई कोई एलियाई कहता है, और कोई कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। वो पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे, यहां पर जी उठने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद कोई भविष्यवक्ता जी उठा है, यीशु के रूप में कोई भविष्यवक्ता जी उठा है। ऐसा लोगों की थिंकिंग है। कोई कहता है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, कोई कहता है एलिया जी उठा है, कोई कहता है अन्य कोई भविष्यवक्ता जी उठा है। लेकिन यीशु मसीह एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। 20 पद में लिखा है, उसने उनसे पूछा, यीशु मसीह ने फिर उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो भविष्यवक्ता कहते हैं कि कोई भविष्यवक्ता जी उठा है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? तुम जो मेरे चेले हो, तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का मसीह है, तू परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, तू परमेश्वर के द्वारा भेजा गया उद्धार करता है, हमें छुटकारा देने वाला है, तो हमारा उद्धार करता है। पतरस इस बात को स्वीकार करता है। पतरस प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में या फिर अपने उद्धारकर्ता के रूप में, एक अभिषिक्त जन के रूप में उसे स्वीकार करता है, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने छुटकारा दाता के रूप में स्वीकार करता है पतरस प्रभु यीशु मसीह। और आज बहुत सारे लोग हैं, हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, हो सकता है आप भी हों, जो नहीं जानते कि यीशु कौन है आपके लिए। हो सकता है आपके लिए भी यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता हो सकता है यीशु मसीह आपके लिए कोई चंगा करने वाला हो सकता है आपके लिए यीशु मसीह एक डॉक्टर हो सकता है यीशु मसीह आपके लिए कुछ प्रार्थना को सुनने वाला हो। लेकिन सबसे मेन बात जो है वो ये है कि यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह आपका और मेरा छुटकारा करने वाला है। वो हमें पापों से मुक्ति दिलाने वाला, पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। अब्राहम ने परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस किया, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखा, इसलिए उसने ये परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे रख दिया, अर्थात मेरे लिए उपाय करने वाला। उसने परमेश्वर का नाम ऐसे संबोधित कर दिया। मूसा ने परमेश्वर का नाम यहोवा राफा रख दिया कि परमेश्वर चंगा करता है। पतरस ने आज यीशु को कह दिया कि तू मसीह है, तू परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर के द्वारा अनॉइंटेड है, तू मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर मेरा भी उद्धार करता है।
और मैं परमेश्वर को अपने राजा के रूप में देखता हूं कि परमेश्वर मेरा राजा है। आज आप किस दृष्टि से परमेश्वर को देख रहे हैं? केवल एक डॉक्टर, केवल एक हीलर, केवल एक चंगा करने वाला, केवल एक प्रार्थना सुनने वाला, या फिर उससे भी बढ़कर क्या आप उसे अपना राजा स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको पाप से छुटकारा दे दिया है, वो आपको छुड़ाने वाला है, उसने दुष्ट की गुलामी से आपको छुड़ा दिया है, वो आपको छुटकारा देने वाला है? आप किस बात पर भरोसा कर रहे हैं? यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? उन्होंने कहा, प्रभु तू हमारा उद्धार करता है। आज आप प्रभु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप प्रभु को? सोचिए जरा इस बात पर। प्रभु आपका उद्धार करता है, प्रभु आपका छुटकारा देने वाला है, प्रभु आपका राजा है। अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में राजा के रूप में स्वीकार करें, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, अपने छुटकारा दाता के रूप में स्वीकार करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए हों कि आपको क्या करना है। आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने राजा, अपने स्वामी के, अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई, और सच में आप में से हर एक जन ने प्रभु के वचन को अपने जीवन में आदर दिया है। और आज जब आपने प्रभु के वचन को सुना है, यही वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। यीशु मसीह जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हम सबके प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगाए रहते हैं प्रभु, और सुनते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर देते हैं पिता। धन्यवाद इस विषय के लिए प्रभु। हम सब के ऊपर आपकी प्रभुता है, हम सब के आप राजा हैं, हम सब प्रभु तेरी पवित्र प्रजा है पिता, तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम सब के जीवनों में आप राज करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने प्रभु हमें एक सहायक दिया है प्रभु, जो बहुत ही कीमती है, और उसी सहायक की मदद सहायता के द्वारा इस प्रार्थना में हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आप हमें लीड करें, आप हमें गाइड करें। और आज जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु, नौजवान भाई बहन है पिता, प्रभु सब पर तेरी आशीष और तेरी बरकत हो, तेरा शांति, तेरा आनंद, तेरा विश्राम उनके जीवन में हो। प्यारे प्रभु यीशु, आज हर एक जन प्रभु अपने हृदय में तुझे जगह देने पाए प्रभु, तुझे अपने जीवन का राजा बनाने पाए प्रभु, तेरी प्रभुता को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन में स्वीकार करने पाए पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आपका किंगडम, आपका राज्य हर एक जन जो प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, उन पर, उनके परिवारों पर आए पिता। प्रभु धन्यवाद करते दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में पिता, आपने हम सबको सुरक्षित रखा, हमारे संग संग आप चले प्रभु, क्योंकि आपको वचन कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे अंदर वास करते हैं और हम में चलते फिरते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग प्रभु आपके सम्मुख हैं प्रभु, बहुत से लोग धन्यवाद के विषयों को लेकर हैं, बहुत से लोग परमेश्वर पिता तेरी दया का वर्णन कर रहे हैं, बहुत से लोग परमेश्वर परेशानियों में इस समय बैठे, बहुत से लोग बीमारियों में बैठे हैं, परंतु धन्यवाद कि हम एक ऐसे राजा पर विश्वास करते हैं जिसके पास उसकी प्रजा के लिए छुटकारा है, चंगाई है, उद्धार है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू हम सब का उद्धार करता है पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं शाम में सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया पिता। आज हर एक जन के ये जीवन में ये सवाल उठ खड़ा होने पाए पिता कि वो अपने जीवन में मसीह को किस रूप में देखते हैं। मेरे प्रभु धन्यवाद कि तू हमारा उद्धार करता है परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रभु जो संसार में लोग हैं जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, तू उन्हें मौका देता है कि वो अपने गुनाह से फिर जाएं, वो मन को परिवर्तित करें और प्रभु अपने उद्धार की योजना में वो शामिल हो सके। हम सब के आप उद्धार करता है। यदि प्रभु बहुत से ऐसे भाई बहन हैं
जो तुझे अभी तक नहीं जान पाए हैं, जो तुझे अभी तक नहीं समझ पाए हैं पिता। यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें और उन्हें समझाएं कि आप उनके जीवन में क्या है मेरे खुदावन। प्रभु आप मेरे लिए प्रभु मेरे व्यक्तिगत उद्धार करता है, पर्सनल सेवियर है। उसी प्रकार ये भाई बहन भी आज प्रभु इस वचन को सुनकर उनके हृदय में भी परमेश्वर ये बात उत्पन्न हो कि वो तुझे किस रूप में देखते हैं पिता। आज आप क्लेरिफिकेशन अपने आत्मा के द्वारा इन्हें दे पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी आज इनके जीवन की जरूरत है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी जरूरत पूरी होने पाए, बिकॉज यू आर अवर प्रोवाइडर। आप यहोवा यीरे हैं पिता। धन्यवाद करते जब इन्हें शरीर में कमजोरी और बीमारी में पिता इनका शरीर है, तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू यहोवा राफा है। इसी वक्त प्रभु इनके बीमारी, दर्द, तकलीफ, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, हड्डियों में समस्या, मांसपेशियों में समस्या, अंदरूनी अंग, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स और स्टमक, पैनक्रियाज, ओवरी, हर एक जो इंटरनल ऑर्गन्स है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी सारी समस्या, सारी बीमारियां, सारी दुर्बलताएं हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके इंटरनल ऑर्गन्स को छोड़कर यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें इस समय अस्थमा की बीमारी है पिता, यीशु मसीह उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, यीशु के नाम से पिता अस्थमा की बीमारी चली जाए। प्रभु जिन्हें टाइफाइड हुआ है पिता, जॉन्डिस हुआ है प्रभु यीशु मसीह डेंगू हुआ है प्रभु और प्लेटलेट्स डाउन हो गई है पिता, यीशु के नाम से खुदावन इस बीमारी से कहते हैं कि छुटकारा पाए। प्रभु जो भी हार्मोन्स डिसबैलेंस है प्रभु, जिसके कारण बहुत ज्यादा हेयर फॉल और प्रभु जी स्किन प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रभु हार्मोन्स डिसबैलेंस के थ्रू प्रभु इनके जीवन में हो रही है, यीशु के नाम से हार्मोन्स बैलेंस होने पाए पिता। प्रभु जी यीशु के नाम से जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है प्रभु यीशु के नाम से ब्रेस्ट कैंसर नष्ट होने पाए, माउथ कैंसर, स्किन कैंसर, हर प्रकार का कैंसर इनके शरीर से नष्ट हो हम आज्ञा देते हैं। ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम से, ओवरी में सिस्ट नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की शारीरिक कमी, सफेद दाग जिनके शरीर में है, व्हाइट स्पॉट की बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु जिनके शरीर में प्रभु जी बहुत ज्यादा फंगल प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से वो फंगल प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से, दाद और खुजली इनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन जिन्हें धुंधला दिखता है, कम सुनाई देता है, जिन्हें बोलने में समस्या है, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम्स इसी वक्त इनके सेंस ऑर्गन से निकलकर चली जाए। खुदावन स्पष्ट देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, महसूस करने लगे यीशु के नाम से। जो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर प्रभु मानसिक रूप से प्रभु पूरा विकास नहीं हो पाए है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। थैंक यू फादर। आज की रात में प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी जो चिंताओं में है, अपने परिवार को लेकर, अपने मैरिज को लेकर, अपने संतान को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर और भी बहुत सारे चिंता के विषय हैं प्रभु, रिलेशनशिप को लेकर, जॉब को लेकर, मैरिज को लेकर, संतान को लेकर, घर को लेकर, जमीन को लेकर, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में ये सफर कर रहे हैं, यीशु के नाम से हम इन सारी प्रॉब्लम से कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर, सल्यूशन आपकी ओर से आए। बिकॉज आपका वर्ड कहता है प्रभु कि अपने माउंटेन से बातचीत करो, उन पहाड़ों से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। उसी प्रकार इन प्रॉब्लम से जो पहाड़ के समान इनके जीवन में है, हम कहते हैं इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। फादर धन्यवाद, आपका सल्यूशन, आपका उपाय, आपका छुटकारा, एक अद्भुत कार्य इनके जीवन में होने पाए। एक बेस्ट लाइफ पार्टनर, संतान की आशीष, एक अच्छा घर, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा प्रभु स्टेटस परमेश्वर आप इन्हें दे मेरे खुदावन। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद जो आज प्रभु अंधकार में है खुदावन, एडिक्शन में, गलत स्वभाव, गलत आचार व्यवहार, प्रभु गलत संगति परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए खुदावन। ये बेहतर, अच्छे और बहुत ही उत्तम होने पाए, इनका मन परिवर्तित होने पाए और इनका मन तेरे वचनों पर लगे। और प्रभु जिस प्रकार सवाल उठ खड़ा हुआ है पिता कि हम मसीह को किस रूप में देखते हैं, उसी प्रकार ये हर एक व्यक्ति तुझे अपने पर्सनल उद्धारकर्ता के रूप में देखने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक के ऊपर तेरा राज्य है प्रभु। धन्यवाद करते आज जितनी भी समस्या है यीशु के नाम से चली जाए। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, जिन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता और बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाएं। खुदावंद आप अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में
ये देखने पाए प्रभु, और ये स्वस्थ रहने पाए पिता। रात भर प्रभु जिन्हें नींद नहीं आती है प्रभु, यीशु मसीह एक सुकून भरी नींद आप इन्हें दे, ताकि इनका शरीर स्वस्थ रहे यीशु के नाम से। आपका राज्य का कार्य प्रभु इन भाई बहनों के द्वारा बढ़ने पाए। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हर एक व्यक्ति ने प्रभु जब अपने विषयों को आपके आगे रखा, धन्यवाद, तेरे कान उनके प्रार्थना की ओर लगे हैं और तूने उनकी सुधि ली है प्रभु, तूने उन पर दया की है पिता, क्योंकि तू दया करने वाला प्रभु है। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।